जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैन धर्म में कंदमूल का त्याग कहा गया है। कंदमूल यानी जो वनस्पति जमीन के नीचे बिना सूर्य प्रकाश के उगती है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, अदरक आदि। ये कंदमूल जमीन के नीचे उगने से इन्हें जमीन कंद भी कहते हैं। जैन धर्म में तो कंदमूल का पूर्ण रूप से त्याग कहा गया है। चातुर्मास के 4 महीने में तो हमारे घरों में कंदमूल आना बंद हो जाता है और हमें हमारे बड़े कंदमूल का त्याग करने के लिए कहते हैं। क्या आप जानते हैं कंदमूल का त्याग क्यों करना चाहिए? आखिर कंदमूल में ऐसा क्या है कि हमारे साधु जी, साध्वी जी इसका आजीवन त्याग कर देते हैं और कई श्रावक, श्राविका भी इनका सेवन आजीवन नहीं करते। आखिर क्यों कंदमूल नहीं खाना चाहिए? हम सबके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर कंदमूल का त्याग करना चाहिए तो फिर मूंगफली, सूखी हुई हल्दी, सूखा हुआ अदरक कैसे खाया जा सकता है? क्या इनको खाने से कंदमूल खाने का दोष नहीं लगता? क्योंकि ये सब भी तो जमीन के नीचे ही उगती है। अगर ये सुखाकर खाई जा सकती है तो क्या बाकी के कंदमूल, आलू, प्याज आदि भी सुखाकर खाई जा सकती है? तो चलिए आज हम कंदमूल क्यों नहीं खाना चाहिए और मूंगफली, सूखी हुई अदरक, सूखा हुआ हल्दी क्यों चलती है और बाकी के कंदमूल क्यों नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और कंदमूल अनंतकाय है। अनंतकाय यानी एक औदारिक शरीर में अनंत जीवों का निवास। वे अनंत जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ शरीर ग्रहण करते हैं, एक साथ आहार लेते हैं, एक साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं और एक साथ ही मरण को प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कंदमूल में कितने जीव हैं? एक सुई के अग्रभाग पर आवे उतने जमीन कंद में असंख्यात प्रतर होते हैं। एक एक प्रतर में असंख्यात श्रेणियां होती है। एक एक श्रेणी में असंख्याता गोले होते हैं। एक एक गोले में असंख्याता शरीर होते हैं और एक एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। इस प्रकार एक सुई के नोक पर आवे इतने से कंदमूल के हिस्से में अनंत जीव है। अगर इसका सेवन किया जाए तो अनंत जीवों का घात निश्चित है और ये जैन धर्म के सिद्धांत के विपरीत है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही जियो और जीने दो है और केवल रसना इंद्रिय के लिए इन अनंत जीवों का घात करना, उन्हें मारना क्या उचित है? एक एक कंदमूल में अनंत अनंत जीव होते हैं और सिद्ध जीव अनंत है। फिर भी ऐसा सुनने में आता है कि सिद्ध जीवों की संख्या एक कंदमूल के जीवों से कम है। वैज्ञानिक रूप से समझे तो विज्ञान कहता है जहाँ अंधेरा है वहाँ भरपूर जीव होते हैं और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पर अनंत जीव होते हैं। कंदमूल को तामसिक आहार माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है सात्विक। ये भोजन करने से शांति, संयम, पवित्रता और प्रफुल्लता के गुण आते हैं। दूसरा है राजसिक। ये भोजन करने से खुशी, आवेश, प्रमाद आदि आते हैं। मन को बहुत चंचल बनाते हैं तथा संसार के विषयों की ओर प्रवृत्त यही आहार कराता है। तीसरा है तामसिक। ये भोजन करने से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार आते हैं। अहिंसक को जमीन कंद नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे अज्ञानता में वृद्धि होती है और बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। कंदमूल खाने से अनंत जीवों का घात होता है और ये अंधकार में पनपते हैं और जीवन में तमस लाते हैं। कंदमूल के सेवन करने से मन में काम वासनात्मक विचार मंडराते रहते हैं। हमने ये तो जान लिया कि कंदमूल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि कंदमूल होने के बावजूद सूखी हुई हल्दी, सूखा हुआ अदरक कैसे चलता है। हल्दी और अदरक कुदरती रूप से सूख जाती है। उन्हें सुखाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, किसी प्रकार का कोई छेदन भेदन नहीं करना पड़ता। वे धूप में अपने आप ही सूख जाती है, जिससे उसमें रहे हुए अनंत जीव अपनी आयु पूर्ण करके दूसरे भव में चले जाते हैं और पूर्ण रूप से सूखने पर उनमें कोई भी जीव नहीं रहता, जिससे हमें जीव हिंसा का पाप नहीं लगता। कई लोग कहेंगे, अगर हल्दी और अदरक सुखाकर खाई जा सकती है तो क्या हम आलू, कांदा आदि कंदमूल को सुखाकर प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आलू, कांदा आदि कंदमूल कुदरती रूप से नहीं सूखते। अगर हम इन्हें सुखाने के लिए धूप में रख भी दें तो वे सूखेंगे नहीं, सड़ने, गलने लग जाएंगे, पर सूखेंगे नहीं। कई लोग कहेंगे कि हम आलू के चिप्स बनाकर उसे सुखाकर क्या खा सकते हैं? नहीं, अगर हम जैन धर्म में इस बात पर सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो इस बात का उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमें आलू के चिप्स बनाने हैं, उसे सुखाने हैं, तो उस पर कोई न कोई प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसका छेदन भेदन करना पड़ेगा, उसे कीसना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। इससे उसमें रहे हुए अनंत जीव एक साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे, जिससे हमें जीव हिंसा का पाप तो लगेगा ही। इसलिए हमें ये नहीं खाने चाहिए। हम सूखी हुई हल्दी, सूखी हुई अदरक का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें किसी जीव की हिंसा का दोष नहीं लगेगा और ना ही कंदमूल खाने का दोष लगेगा, पर आलू आदि कंदमूल हम नहीं खा सकते और ना ही इनके चिप्स खा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि शेंगदाने यानी मूंगफली कंदमूल होने के बाद भी इसे खाने से कंदमूल का दोष क्यों नहीं लगता। मूंगफली जमीन के नीचे ही उगती है, ये बात तो ठीक है, पर इसमें तेल प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए इसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती। हम हमारे घरों में ही देखते हैं कि हमारी माताएं, बहनें दाल खराब ना हो इसलिए उस पर तेल लगाकर रखती है, क्योंकि तेल के कारण जीव उत्पत्ति नहीं होती और दाल खराब नहीं होती। तेल जीव उत्पत्ति होने से रोकता है और मूंगफली में तो कुदरती रूप से ही तेल होता है, इसलिए मूंगफली और उसका तेल प्रयोग कर सकते हैं। आलू आदि कंदमूल में तेल नहीं होता, रस होता है। रस जीवों की उत्पत्ति को रोक नहीं सकता, इसलिए हमें आलू आदि कंदमूल का सेवन
नहीं करना चाहिए। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको कंदमूल के बारे में बताने का। आशा है आप इसे समझकर त्यागने का प्रयास करेंगे। लख 84 भ्रमत मिला हमें नरदेह, मत खो देना इसे वश रसनेन्द्रिय होए। रसनेन्द्रिय के मोह से हटकर बनकर वीर त्याग संयम से जीवन सजा, देकर उन अनंत जीवों को अभयदान दया धर्म का पाठ सिखा। आशा है आप सभी को ये वर्णन पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तसम इच्छामि तुभ्यम्।